आचार्य श्री, ये जो सरकार ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति इत्यादि चलाया था, उसके विषय में आपके क्या विचार है? कृपया अपने विचार को प्रकट करें। यह जो क्रांतियां दिख रही हैं, यह पूरी तरह से ठीक संचालित नहीं हो रही। जब देश में हरित क्रांति आई तो हमारे यहाँ रासायनिक खादों का इतना प्रभाव आया कि कभी कभी सुने जाते थे कि अरे फलना को चिनिया रोग हो गया है, मतलब डायबिटीज। अब ऐसी हरित क्रांति आई है, इतना यूरिया, पोटास और तरह तरह की रासायनिक गोलियां आई हैं कि जगह जगह लीवर फेल हो रहे हैं। और पूरा 20 घरों का निरीक्षण करिए तो कम से कम 10 लोग 15 लोग आपको डायबिटीज वाले मिल जाए। हर मोहल्ले में डायबिटीज मिल जाए, यानी चिनिया रोग घर घर पहुंच गया। यह हमारे हरित क्रांति का परिणाम, यानी कहीं न कहीं हमारी क्रांति फेल हो गई। एक जमाने में हम गोबर से खाद तैयार करते थे। जब 30 करोड़ देश की जनसंख्या थी तो 70 करोड़ गायें थी, लगभग उतने ही भैंस। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है, 30 करोड़ धड़ों पर जीवित 30 कोटि यह सिर है, और तुम संकेत करो कि हंसकर हथेली पर हाजिर है। इसका मतलब उस टाइम में देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी और गौओं की आबादी 70 करोड़ थी। एक आदमी पर लगभग उतनी ही फिर भैंसे, यानी 70-70, तो एक आदमी पर 5 गाय भैंसे थी। और आज फिर वो श्वेत क्रांति जो कह रहे हैं, दूध देख लीजिए, पनीर के नाम पर 40 किलो दूध में 4 कुंटल पनीर तैयार हो जाता। हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने इतना पनीर कभी नहीं देखा था। ये आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है, कुछ सरफ यूरिया के घोल का चमत्कार है। फिर डॉक्टर, चिकित्सक सजेशन देते हैं गर्भवती महिला को कि रोज 1 गिलास दूध लेना ताकि बच्चे संपुष्ट पैदा हों। वो बेचारा दूध कह के रोज यूरिया का, सरफ का घोल 1 गिलास ले रहा। अब उस बच्चे को गर्भ काल में ही जहर दे दिया, वह बच्चा जीवन भर रुग्ण रहेगा। उस रुग्णता का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? और आज भारत बीफ निर्यात में, बीफ के निर्यात में, बड़े मांस के निर्यात में भारत माने 1 नंबर 2 नंबर पे आ रहा है, मतलब अच्छी ऊंचाई पा लिया है हम। और फिर नारा हमारे यहाँ लगा लेते हैं लोग, गौ माता का पालन। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी धोखा दे देती है। सुधार करने की आवश्यकता है। नीली क्रांति ऐसी हुई कि समुद्र से और गंगा जी से मछलियां ही गायब हो गई। श्वेत क्रांति का तो स्थिति देख ही लीजिए, यहाँ तक कि अरहर दाल में जो सेंध था, बनता था घरों में दाल, तो 4 घर दूर से सुगंधी जाती थी कि भाई अरहर के दाल बन रही। घृत में ओरिजिनल घी अपने घर में भी तैयार मैं करता हूँ, तो वह दिव्य सुगंधी नहीं है जो पहले 20-30 साल पहले होता था। वो दिव्य सुगंधी कम हो गई, यानी पृथ्वी ने अपना गंध का त्याग करना शुरू कर दिया। रूप, रस, गंध जो गुण होते हैं वह धीरे धीरे सब छोड़ने लगा है, या मनुष्यों के विनाश का कारक हो। और रही बात चित्कार की, तो लोग सोचते हैं साधारण और विशेष एक है। अरे बड़े बड़े जानवर जब चित्कार करेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत तेज होगी, वह राष्ट्र के लिए बहुत आह्लादकारी, आनंददायक नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार मंथन करके, अभी तक इतने बड़े जनसंख्या का फिर के तो नियंत्रण कानून भी लगाए ना। राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रित हो, आपकी सारी क्रांति फलीभूत होगी। 10 साल अभी भाजपा है, मोदी जी हैं और बड़ी उम्मीद पाल रहे हैं, और जनसंख्या नियंत्रण पर तो कोई बात ही नहीं करता। विकास पे बात करते, सब चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि धड़ाधड़ हमारी क्रांति सफल हो, और यह क्रांति तब सफल होगी जब देश की जनसंख्या नियंत्रण हो। देश की जनसंख्या, हम 2 नहीं, हम 1 का नियम लागू करें। देश की जनसंख्या लगभग 40 वर्षों में आधी हो जाएगी सबके लिए, देश के सारे नागरिकों के लिए। हम 2 नहीं, हमारे 1, अन्यथा नागरिकता रद्द कर दे, सिस्टम नियंत्रित आ जाएगा, सारी क्रांति सफल हो जाएगी आपकी।
लेकिन कोई सीमेंट वाले, कोई छड़ वाले, बड़े बड़े उद्योगपति कोई नहीं चाहेंगे कि ये नियंत्रित हो, कोई नहीं चाहेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा घर होगा उतना सीमेंट बनेगा, उतना सीमेंट खपत होगा। जितनी देश की जनसंख्या होगी उतने देश के उद्योगपति फलीभूत होंगे, और उद्योगपतियों के पीछे पीछे सरकार भी चल रही है। तो यह देश का दुर्भाग्य है और जनता को जागरूक होने की जरूरत है।